मज़गाँव डॉक को इस साल 250 साल पूरे हुए हैं। इस खास मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मज़गाँव डॉक के सीएमडी संजीव सिंघल सर। एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 250वां साल आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ खास तैयारियां की गई आप लोगों की तरफ से? देखिए, मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स स्टार्ट हुआ था 1774 में एक छोटे से ड्राई डॉक के साथ में। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि ये 250 साल की जर्नी में मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया है बल्कि फ्लरिश किया है। और आज की डेट में ये लगभग $1 बिलियन की कंपनी है रेवेन्यूज़ के हिसाब से। और इस 250वें साल में हमको लगा कि हमें पब्लिक के साथ में जुड़ना चाहिए, उनके साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए और एक ये हेल्थ एंड फिटनेस का मैसेज देना चाहिए। और इसके लिए एक रन ऑर्गेनाइज करने से बेहतर इवेंट नहीं हो सकता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये रन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहेगा और सभी मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स साथ में जुड़ना चाहेंगे। मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स देश की सेवा में कार्यरत है इतने सालों से। और मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स अकेला शिपयार्ड है जिसने अभी तक डिस्ट्रॉयर्स नेवी को डिलीवर किए हैं, सबमरीन्स नेवी को डिलीवर किए हैं और एक नेशन की प्राइड है। और मुझे लगता है कि पब्लिक में जो भी मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर साथ में जुड़ेगा वो भी इस फीलिंग को शेयर करेगा, एक नेशनल प्राइड की फीलिंग को शेयर करेगा। सर बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि 250 साल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, तो आगे सर किस तरीके का प्रोजेक्ट्स है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। और अब तक क्या कुछ मज़गाँव डॉक ने डिलीवर किया, चाहे वो सबमरीन की बात की जाए या डिस्ट्रॉयर की बात की जाए, तो एक जिस्ट दे दीजिए। ये मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स ने अभी तक इंडियन नेवी को इतने सालों में 7 सबमरीन डिलीवर की हैं और 8 डिस्ट्रॉयर श्रेणी के जहाज़ डिलीवर किए हैं। टोटल अगर बात करेंगे तो हमने 800 से ज़्यादा वेसल्स डिलीवर की हैं, जिसमें कमर्शियल वेसल्स भी हैं, नेवल वेसल्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं, ओपीवीज भी हैं, मल्टीपर्पज़ वेसल्स भी हैं। तो क्षमता के हिसाब से मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर सबसे सक्षम शिपयार्ड है कठिनतम से कठिनतम जहाज़ बनाने के लिए, सबमरीन बनाने के लिए। अगर आगे की बात करें तो आगे की बात में 3 सबमरीन्स जो कि हमारे करंट प्रोजेक्ट 75 की फॉलो ऑन सबमरीन्स हैं, इसके लिए हमने बिड सबमिट की है नेवी को, जो कि अभी इवैल्यूएशन में है। तो ये सबमरीन्स सेम प्रोजेक्ट की होने के बाद में भी इससे ज़्यादा उच्च कैटेगरी की होंगी। और एक P-75I के अंतर्गत 6 सबमरीन का प्रोजेक्ट है जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा। ये ज़्यादा समय तक समुद्र के अंदर पानी की सतह के नीचे रह सकती हैं। इसके लिए भी मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स ने 1 अगस्त को अपनी बिड सबमिट की है। ये बिड अभी इवैल्यूएशन में है और टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद में और प्राइसेस के डिस्कशन के बाद में डिसाइड होगा कि ये ऑर्डर मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स को मिलता है या हमारे कंपटीटर को मिलता है। हम 4 फ्रिगेट्स बनाने का प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें 2024 से डिलीवरीज शुरू होंगी। एक डिस्ट्रॉयर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं। 3 डिस्ट्रॉयर्स हम लोग डिलीवर कर चुके हैं और जो लास्ट डिस्ट्रॉयर है वो 2024 में डिलीवर करने का प्लान है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स के लिए और प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के अंतर्गत फ्रिगेट्स के लिए नेवी की तरफ से प्रपोजल्स प्रक्रिया जारी हो चुकी है और मुझे लगता है कि समय के साथ ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। और मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स अपनी क्षमता के अनुसार इस चीज़ में हर तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये प्रोजेक्ट्स भी मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स के पास में आएंगे। सर हाल ही में INS इम्फाल जो है वो देश को समर्पित किया गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और आने वाले दिनों में जो डिस्ट्रॉयर या सबमरीन डिलीवर किए जाएंगे, क्या उससे इम्फाल से कितना कुछ अलग होगा, इसमें वो बताएं। देख, जब भी कोई नया जहाज़ बनता है, जो भी फ्यूचर में जहाज़ बनेंगे वो पहले जहाज़ों से, पहले सबमरीन से ज़्यादा कैपेबल रहते हैं। जहाँ तक इन प्लेटफॉर्म्स का सवाल है, इसमें जो कैपेबिलिटी है वो मारक क्षमता को लेकर के डिसाइड होती है और उनके स्टेल्थ फीचर को लेकर के डिसाइड होती है कि वो कैसे दुश्मनों से छुप सकते हैं और कैसे ज़्यादा दूरी तक ज़्यादा घातक तरीके से मार कर सकते हैं। सबमरीन में इसके साथ साथ ये भी एक विशेष फीचर रहता है कि कितने दिन तक या कितनी देर तक वो पानी की सतह के नीचे रह सकती है। तो ये सारे ही फीचर्स में इम्प्रूवमेंट है। इम्फाल का अगर देखें तो इम्फाल अभी तक का सबसे सक्षम जहाज़ है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार यूज़ हुई हैं जो कि डुअल यूज़ मिसाइल हैं, जो कि लैंड अटैक के लिए भी कैपेबल हैं। साथ ही इसका वेपन सूट्स भी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड वेपन सूट है एंड स्टेल्थ फीचर्स अभी तक के सारे जहाज़ों में सबसे एडवांस स्टेल्थ फीचर्स हैं। सर एक अंतिम सवाल, हाल ही में ये सुनने में आया है कि एक MOU साइन हुआ है गुजरात गवर्नमेंट और आप लोगों के बीच में। ये कहा गया है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के लिए एक सबमरीन आप लोग जो हैं वो बनाने के लिए रेडी हैं। सर क्या कुछ उसका रूपरेखा होगा, कितना डेप्थ होगा, कितने उसमें यात्री बैठ पाएंगे, उसको लेकर सर एलाबोरेट कर दीजिए।
देखिए, जो हमारा एमओयू गुजरात गवर्नमेंट के साथ में साइन हुआ है वो एक टूरिस्ट सबमरीन बनाने का इंटेंशन को लेकर के साइन हुआ है। अभी इसके कंटूर्स फाइनलाइज नहीं किए गए हैं कि एग्जैक्टली उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो अभी तक सबमरीन्स बनाई हैं वो युद्ध की सबमरीन बनाई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। तो उसमें एक टूरिस्ट सबमरीन बनाना के लिए मझगांव डॉक हर तरह से सक्षम है। तो जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट होंगे, उन्हें हम पूरी तरह से मीट करेंगे। तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।